ईश्वर स्वर्ग में बैठे बैठे थक गया है और उसके किसी सलाहकार ने कहा कि आप कहीं थोड़े दिन के लिए छुट्टी पर क्यों नहीं चले जाते। उसने कहा, कहाँ जाऊं, छुट्टी पर कहाँ जाऊं। तो उन्होंने कहा, बहुत दिन से आप जमीन पर नहीं गए, वहीं चले जाएं। तो उसने कहा, जमीन की भूल गए इतनी जल्दी? 2000 साल पहले मैंने अपने बेटे को भेजा था, जीसस को क्या हाल किया, वही वे मेरे साथ भी करेंगे। तुम भूल निकाल ही लोगे जब तक कि तुम्हारे जीवन में पूर्ण स्वीकार न हो। और पूर्ण स्वीकार हो तो तुम क्या कोई ऐसी जगह खोज सकते हो जहां परमात्मा दिखाई न पड़े। तब फूल में भी वही खिलता हुआ मालूम होगा, तब झरने में भी वही बहता मालूम होगा, तब आकाश में भटकते एक शुभ्र बादल में भी तुम उसी को तिरते हुए पाओगे, तब पक्षी की गुनगुनाहट में तुम उसी का उच्चार अनुभव करोगे। अगर तुम्हारे भीतर स्वीकार है तो तत्क्षण उस स्वीकार की क्रांति में सारा जगत रूपांतरित हो जाता है। तुम बचोगे रूपांतरण से, तुम भी रूपांतरित हो जाते हो। तो मैं तो तुमसे कहता हूँ, ये तुम्हें बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि तुम्हारे संतों ने ये तो कहा है कि धन न हो तो स्वीकार कर लेना। तुम्हारे संतों ने तुमसे ये तो कहा है, झोपड़ा हो महल न हो तो स्वीकार कर लेना। तुम्हारे संतों ने ये तो कहा है कि बेटा घर में पैदा न हो तो स्वीकार कर लेना। लेकिन तुम्हारे संतों ने तुमसे यह नहीं कहा कि क्रोध को भी स्वीकार कर लेना, ईर्ष्या को भी स्वीकार कर लेना, घृणा को भी स्वीकार कर लेना। मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, क्योंकि मेरा स्वीकार परिपूर्ण है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो हो उसे स्वीकार कर लेना। बाहर की ही स्वीकृति अधूरी स्वीकृति होगी। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम अपने को भी क्षमा कर दो। तुम्हारे संतों ने कहा है दूसरों को क्षमा करना। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम कृपा करो, तुम अपने को भी क्षमा कर दो। और ध्यान रखना, जिसने अपने को क्षमा न किया वह किसी को क्षमा न कर सकेगा। इस सूत्र को समझो, अगर तुम अपने पर कठोर हो तो तुम दूसरे पर भी कठोर रहोगे। अगर तुम्हारे भीतर द्वेष है और तुम जानते हो कि द्वेष बुरा है, नहीं होना चाहिए, तो तुम दूसरे आदमी में जब द्वेष देखोगे तो उसे क्षमा कैसे करोगे? कहो, कैसे ये संभव होगा? ये तो गणित में बैठेगा नहीं। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है और तुम अपने क्रोध को क्षमा नहीं कर सकते, तो जब तुम किसी दूसरे आदमी में क्रोध की झलक देखोगे तो कैसे क्षमा करोगे? तुम्हारे संत तुमसे बड़ी व्यर्थ की बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, क्षमा कर दो दूसरे को। महात्मा गांधी अपने शिष्यों को कहते थे, अपने साथ कठोर रहना, दूसरे के साथ नम्र। यह असंभव है, ये बात ही गलत है। जो अपने साथ कठोर है वह जाने अनजाने दूसरे के साथ भी कठोर होगा। सच तो यह है, जो अपने साथ कठोर है वह दूसरे के साथ और भी ज्यादा कठोर होगा। तुम जो अपने साथ करोगे वही तुम दूसरे के साथ भी करोगे। इससे अन्यथा तुम कर नहीं सकते। तो छोटी छोटी बातों पर तुम दूसरे की निंदा अपने मन में ले आओगे, बड़ी छोटी बातों पर जिनका कोई मूल्य नहीं, तुम क्षमा न कर सकोगे। मैं तुम्हें कुछ और ही बात कह रहा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, क्षमा करो स्वयं को भी, क्योंकि स्वयं के भीतर भी वही परमात्मा विराजमान है। क्षमा करो, एक बार करो, 2 बार करो, 1000 बार करो, क्षमा करो, और तुम जैसे हो वैसा ही परमात्मा ने तुम्हें चाहा, ऐसा स्वीकार करो। उसकी यही मर्जी कि तुम में क्रोध हो। अब तुम क्या करोगे? तुम इसे भी स्वीकार कर लो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।